बिहार के नालंदा जिला की हरी भरी धरती पर बसे एक छोटे से गांव में मिट्टी की सौंधी खुशबू हर सुबह हवा में घुल जाती थी। खेतों के बीच बने कच्चे घर, दूर तक फैली सरसों की पीली चादर और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज, यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, लक्ष्मी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें अनगिनत सवाल और छोटे छोटे सपने तैरते रहते थे। माँ जब सुबह चूल्हा जलाती तो लक्ष्मी उनके पास बैठकर लकड़ियों को ठीक करती और धुएं से अपनी आंखें मलते हुए हंस देती। अरे मेरी बिटिया, तू दूर बैठ, धुआं लगेगा, माँ कहती। लक्ष्मी मुस्कुराकर जवाब देती, मैं बड़ी होकर आपकी मदद करूंगी। उसका घर गरीब था, पर प्यार से भरा हुआ था। पिता रामेश्वर प्रसाद खेत में दिन भर मेहनत करते। शाम को जब लौटते तो लक्ष्मी दौड़कर उनकी बाहों में लिपट जाती। बाबा, आज मास्टर जी ने मुझे शाबाशी दी। अच्छा, मेरी बिटिया तो बहुत होशियार है, पिता गर्व से कहते। जीवन सरल था, सुख छोटा था पर सच्चा था, लेकिन नियति को शायद यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक सर्द रात लक्ष्मी की मां को तेज बुखार हुआ। गांव में ठीक से इलाज की सुविधा नहीं थी। झोला छाप डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन हालत बिगड़ती गई। लक्ष्मी अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी। मां, आप ठीक हो जाओ ना। मां ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा। लक्ष्मी, पढ़ना कभी मत छोड़ना। कुछ ही दिनों में मां दुनिया छोड़कर चली गईं। घर का आंगन सूना हो गया, चूल्हे की आग जैसे बुझ गई। लक्ष्मी घंटों उस जगह बैठी रहती जहां मां बैठती थीं। अब घर में सन्नाटा था। कुछ महीनों बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। गांव वालों ने समझाया, छोटी बच्ची है, घर संभालने के लिए औरत चाहिए। नई मां सावित्री देवी घर आईं। शुरू में उन्होंने मीठी बातें की। लक्ष्मी ने सोचा, शायद अब फिर से उसे मां का प्यार मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। सुबह 4 बजे उठना है, बर्तन साफ कर, इतनी देर तक पढ़ाई क्यों करती है। लक्ष्मी का बचपन जिम्मेदारियों में बदल गया। वह अंधेरे में उठती, ठंडे पानी से बर्तन धोती, कुएं से पानी लाती। स्कूल जाने से पहले ही उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिद थी। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर। जब लक्ष्मी की बारी आई, वह थोड़ी झिझकी, फिर बोली, सर, मैं अफसर बनना चाहती हूं। पूरी कक्षा हंस पड़ी, लेकिन मास्टर जी गंभीर थे। क्यों नहीं, अगर तुम मेहनत करोगी तो जरूर बन सकती हो। उस दिन पहली बार लक्ष्मी ने अफसर शब्द को दिल में बसा लिया। घर आकर जब उसने यह बात बताई, सावित्री हंस पड़ी। अरे, पहले रोटी गोल बनाना सीख ले, फिर अफसर बनना। उस रात लक्ष्मी बहुत रोई, लेकिन रोते रोते उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, एक दिन मैं जरूर बनूंगी। घर में बिजली अक्सर चली जाती थी। लक्ष्मी मिट्टी के दिए की रोशनी में पड़ती। ठंडी हवा खिड़की से आती, हाथ कांपते, आंखें लाल हो जाती, लेकिन पन्ने पलटते रहते। कई बार सावित्री किताब छीन लेती। तेल जलाकर पैसे बर्बाद करती है। लक्ष्मी चुप रहती। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में ज्यादा देर रुक जाती। धीरे धीरे वह कक्षा में सबसे आगे बैठने लगी। 10वीं बोर्ड परीक्षा पास आ रही थी। सावित्री चाहती थी कि लक्ष्मी पढ़ाई छोड़ दे और घर संभाले, लेकिन मास्टर जी खुद घर आए। भाभी जी, यह लड़की बहुत होनहार है, इसे परीक्षा देने दीजिए। बहुत मनाने के बाद अनुमति मिली। परीक्षा के दिन लक्ष्मी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिमाग शांत था। परिणाम आया। पूरा नालंदा जिला चौंक गया। लक्ष्मी ने जिला टॉप किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। गांव में मिठाई बंटी। सावित्री पहली बार चुप थीं। कॉलेज में जाकर लक्ष्मी को पता चला कि जिला अधिकारी बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करनी होती है। उसने पूछा, डीएम क्या होता है। प्रोफेसर ने कहा, जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। उस रात लक्ष्मी ने फैसला किया, मैं डीएम बनूंगी। लेकिन रास्ता लंबा था। पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, बस हौसला था। 10वीं में जिला टॉप करने के बाद पूरे नालंदा जिला में लक्ष्मी का नाम गूंज रहा था, लेकिन नाम से पेट नहीं भरता। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था। पिता के पास पैसे नहीं थे। एक शाम पिता चुपचाप खाट पर बैठे थे। बिटिया, मैं चाहता हूं तू पढ़े, लेकिन खर्च। उनकी आवाज भर्रा गई। लक्ष्मी ने उनके पैर छुए। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद पढ़ाई का खर्च निकाल लूंगी। सावित्री दरवाजे से सुन रही थीं।
लड़की जात पढ़कर क्या करेगी, शादी करनी है इसे, उन्होंने ताना मारा। लेकिन इस बार लक्ष्मी की आंखों में डर नहीं था। मां, एक दिन आप ही कहेंगी कि आपने डीएम की मां बनकर जन्म लिया। सावित्री ने उपेक्षा से मुंह फेर लिया। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा बैग और कुछ किताबें लेकर लक्ष्मी शहर के लिए बस में बैठ गई। बस की खिड़की से एक गांव पीछे छूट रहा था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में आग जल रही थी। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। भीड़, शोर, इमारतें, सब कुछ अलग। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। कमरा इतना छोटा था कि एक खाट, एक टेबल और एक स्टोव मुश्किल से समा पाता। पहली रात उसे नींद नहीं आई। क्या मैं सच में डीएम बन पाऊंगी, यह सवाल मन में आया। लेकिन तुरंत उसे माँ की आवाज़ याद आई, पढ़ना कभी मत छोड़ना। अगले ही दिन उसने कॉलेज में दाखिला लिया। खर्च चलाने के लिए उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह 5 बजे उठती, खुद पढ़ाई, फिर कॉलेज। शाम को 3 घंटे ट्यूशन, रात में दोबारा पढ़ाई। कई बार थककर शरीर जवाब दे देता। एक दिन ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते चक्कर आ गया। बच्चे घबरा गए। दीदी आप ठीक हैं? उसने पानी पिया और मुस्कुराई। हाँ बस थोड़ी थकान है। असल में वह कई दिनों से ठीक से खा नहीं पा रही थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक दिन उसने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की किताब देखी। उसने किताब खोली। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र विषय विशाल थे। पास बैठी एक लड़की हंस पड़ी। यूपीएससी, ये तो बड़े घरों के बच्चों के लिए होता है, लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा। सपनों पर किसी का हक नहीं होता। उस दिन से उसने ठान लिया, हर दिन थोड़ा थोड़ा सही लेकिन तैयारी शुरू करेगी। 3 साल की मेहनत के बाद उसने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके हाथ ठंडे थे। हे माँ, मुझे हिम्मत देना। प्रारंभिक परीक्षा ठीक गई। मुख्य परीक्षा भी उसने पूरी लगन से दी। लेकिन जब परिणाम आया, उसका नाम सूची में नहीं था। उसने बार बार सूची देखी, नहीं था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरे में लौटकर वह फूट फूट कर रोई। पहली बार उसे लगा शायद सावित्री माँ सही कहती थी, ये मेरे बस की बात नहीं। वह गांव लौटी। सावित्री ने ताना मारा, कहा था ना अफसर बनना आसान नहीं। पिता चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। रात को लक्ष्मी आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। तभी उसे अपने पुराने मास्टर जी की याद आई। अगले दिन वह उनसे मिलने गई। सर, मैं असफल हो गई। उसने सिर झुका लिया। मास्टर जी मुस्कुराए। असफल नहीं, अनुभव मिला है। जो पहली बार में जीत जाए उसे संघर्ष का मूल्य नहीं पता चलता। लेकिन सर, बहुत कठिन है। कठिन है इसलिए महान है। उनकी बातें लक्ष्मी के अंदर नई ऊर्जा भर गईं। उसने फैसला किया वह फिर से कोशिश करेगी। अब की बार उसने अपनी कमजोरियां पहचानी। उत्तर लेखन का अभ्यास, अखबार पढ़ने की आदत, मॉक इंटरव्यू, समय प्रबंधन व और अधिक अनुशासित हो गई। सुबह 4 बजे उठती। दिन का हर घंटा योजनाबद्ध। दोस्त फिल्म देखने बुलाते, वह मना कर देती। त्योहारों में घर नहीं जाती। सिर्फ एक लक्ष्य, डीएम। दूसरी बार परिणाम आया। इस बार वह मुख्य परीक्षा पार कर गई। इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अंतिम सूची में उसका नाम फिर नहीं था। इस बार वह चुप रही। आंसू नहीं आए, सिर्फ गहरी सांस ली। ठीक है, तीसरी बार। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। लक्ष्मी, क्या तू हार मानेगी? आईने में जैसे माँ का चेहरा दिखा। नहीं, उसने खुद से कहा, जब तक सांस है प्रयास है। अब उसकी पढ़ाई में परिपक्वता आ गई थी। वह समझ चुकी थी कि सफलता भावनाओं से नहीं, रणनीति से मिलती है। तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार उसका आत्मविश्वास अलग था। इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, आप इतनी बार असफल होने के बाद भी क्यों डटी रहीं? लक्ष्मी मुस्कुराई, क्योंकि मेरे जिले की हर लड़की को यह जानना चाहिए कि हालात उससे बड़े नहीं हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। वह सुबह बाकी सुबहों जैसी नहीं थी। लक्ष्मी रात भर सो नहीं पाई थी। तीसरे प्रयास का परिणाम आने वाला था। कमरे की दीवार पर चिपका वह कागज, मुझे डीएम बनना है। आज जैसे उसे देख रहा था। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद की। माँ, आज साथ रहना। मोबाइल पर वेबसाइट खुलने में समय लग रहा था। इंटरनेट धीमा था। दिल की धड़कन उससे भी तेज। रोल नंबर टाइप किया। कुछ सेकंड जो जैसे वर्षों जैसे लगे। स्क्रीन पर नाम उभरा, लक्ष्मी कुमारी। चयनित उसने दोबारा देखा। फिर तीसरी बार नाम वही था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दर्द के नहीं, जीत के आंसू। वह फर्श पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे। मैं पास हो गई। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन लगाया। बाबा, आपकी बेटी अफसर बन गई। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही। फिर सिसकियों की आवाज़ आई, मुझे पता था तू कर दिखाएगी। कुछ ही घंटों में खबर पूरे नालंदा जिला में फैल गई। रामेश्वर की बेटी आईएएस बन गई। गांव के लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थीं, चेहरे पर आश्चर्य, गर्व और कहीं गहरा पछतावा। लक्ष्मी जब घर पहुंची तो भीड़ ने तालियों से स्वागत किया। किसी ने कहा, देखो यही है हमारी लक्ष्मी।
पिता ने उसे गले लगा लिया। वर्षों का संघर्ष उस आलिंगन में पिघल गया। सावित्री धीरे धीरे आगे बढ़ी, उनकी आंखें भरी हुई थीं। बेटी, शब्द गले में अटक गए। लक्ष्मी ने उनके पैर छुए। माँ, सावित्री रो पड़ी। चयन के बाद लक्ष्मी को प्रशिक्षण के लिए जाना था। नई जगह, नई जिम्मेदारियां, नए लोग। वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनने जा रही थी। प्रशिक्षण में अनुशासन सख्त था। सुबह की परेड, कक्षाएं, फील्ड विजिट, केस स्टडी, वह हर काम में पूरी लगन से जुट गई। एक दिन प्रशिक्षक ने पूछा, आप प्रशासनिक सेवा में क्यों आई हैं? लक्ष्मी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने अन्याय देखा है और मैं चाहती हूँ कि कोई और बच्ची सिर्फ इसलिए अपने सपनों से समझौता न करे क्योंकि वह गरीब है। कमरे में तालियां गूंज उठीं। कुछ महीनों बाद पोस्टिंग सूची जारी हुई। लक्ष्मी ने सूची खोली और जो नाम उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस थम गई। जिला अधिकारी, नालंदा, वही जिला जहां उसने संघर्ष सीखा, वही मिट्टी जिसने उसे गिरते और उठते देखा। उसने आसमान की तरफ देखा, उसे याद आया, वही मिट्टी, वही हवा, बस अब कहानी बदल चुकी थी। सावित्री उसके पास आई। बेटी, तूने मुझे भी बदल दिया। लक्ष्मी ने उनका हाथ थाम लिया। हम सब सीखते हैं माँ। कुछ ही वर्षों में नालंदा जिला में जो परिवर्तन आया उसकी चर्चा पूरे बिहार में होने लगी। बाल विवाह में भारी कमी, स्कूलों में लड़कियों का रिकॉर्ड नामांकन, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर सख्ती। राज्य सरकार की बैठकों में अब नालंदा मॉडल की चर्चा होती थी। एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, लक्ष्मी जी, आपके जिले की प्रगति उल्लेखनीय है। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, सर, ये टीम वर्क है और सबसे बड़ा योगदान जनता का है। लेकिन भीतर कहीं उसे अपनी माँ की याद आई। अगर वह आज होती तो कितनी खुश होती। कुछ महीनों बाद उसे सूचना मिली, उसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा। समारोह में मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो तालियां देर तक बजती रहीं। सम्मान लेते समय उसकी आंखों में वही छोटी लक्ष्मी झलक रही थी जो कभी मिट्टी के दिए की रोशनी में पड़ती थी। मीडिया ने पूछा, आपकी सफलता का राज्य क्या है? लक्ष्मी मुस्कुराई, मेरी असफलताएं। सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। एक दिन उसे सूचना मिली कि जिले में एक बड़ी कंपनी जमीन अधिग्रहण करना चाहती है। ग्रामीण विरोध कर रहे थे, कंपनी दबाव डाल रही थी, राजनीतिक फोन आने लगे। लक्ष्मी ने दोनों पक्षों की बैठक बुलाई। विकास जरूरी है लेकिन किसी की जमीन और सम्मान की कीमत पर नहीं। कई दौर की बातचीत के बाद समाधान निकला। उचित मुआवजा, विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार, स्कूल और अस्पताल की व्यवस्था। लोगों ने राहत की सांस ली। इसी बीच एक रात फोन आया, बाबा की तबीयत खराब है। लक्ष्मी तुरंत गांव पहुंची। पिता बिस्तर पर थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। बिटिया, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, अभी आपको बहुत साल मेरे साथ रहना है। पिता मुस्कुराए, अब मुझे चिंता नहीं, मेरी बेटी मजबूत है। कुछ महीनों बाद पिता इस दुनिया को अलविदा कह गए। लक्ष्मी टूट गई लेकिन उसने खुद को संभाला। अब मुझे और मजबूत बनना होगा, उसने खुद से कहा। उसके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए सरकार ने उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उसे प्रमोट कर राज्य स्तर पर एक महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। नालंदा छोड़ना आसान नहीं था। जब वह विदाई समारोह में पहुंची तो हजारों लोग जमा थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, बिटिया, तू जहां भी जाएगी रोशनी करेगी। लक्ष्मी ने नालंदा की मिट्टी को हाथ में लेकर माथे से लगाया। नई जिम्मेदारी में चुनौतियां और बड़ी थीं। शिक्षा सुधार, महिला सुरक्षा, ग्रामीण विकास। अब उसका निर्णय लाखों लोगों को प्रभावित करता था। कई बार देर रात तक फाइलें देखती, थकान होती, लेकिन फिर वही आवाज गूंजती, हार मत मानना। सावित्री अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। वह गांव में लड़कियों की पढ़ाई के लिए अभियान चलाने लगी। लोग कहते, देखो, डीएम की माँ खुद घर घर जाकर समझा रही हैं। एक दिन सावित्री ने कहा, बेटी, मैंने तुझे रोककर गलती की थी, अब मैं हर बेटी को आगे बढ़ाऊंगी। लक्ष्मी ने उन्हें गले लगा लिया। आप ही तो मेरी ताकत हैं माँ। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। मंच पर तिरंगा लहरा रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो उसके कदमों में वही आत्मविश्वास था जो संघर्ष से जन्मा था। उसने भाषण में कहा, मैं उन सभी बेटियों के नाम यह सम्मान समर्पित करती हूँ जिन्हें कभी कहा गया कि वे कुछ नहीं कर सकती। तालियों की गड़गड़ाहट देर तक गूंजती रही। समय बीतता गया। लक्ष्मी अब सिर्फ अधिकारी नहीं थी, वह प्रेरणा बन चुकी थी। उसने लक्ष्मी शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की। गरीब बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति, सिविल सेवा की मुफ्त कोचिंग। ग्रामीण पुस्तकालय उद्घाटन के दिन एक छोटी लड़की ने पूछा, मैडम, क्या मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ? लक्ष्मी झुककर बोली, तुम मुझसे भी आगे जाओगी।
एक शाम वह अकेली बैठी थी। यादें सामने से गुजर रही थीं। माँ की मुस्कान, सावित्री के ताने, दिए की रोशनी, असफलता की रातें। परिणाम का दिन वह मुस्कुराई। अगर संघर्ष न होता तो यह कहानी। सरकारी गाड़ी गांव की ओर बढ़ रही थी। सायरन की हल्की आवाज, आगे लगा तिरंगा और अंदर बैठी आत्मविश्वासी लक्ष्मी। गांव के बाहर भीड़ जमा थी। डीएम साहिबा आ गईं, गाड़ी रुकी, लक्ष्मी उतरी। वर्दी में सिर ऊंचा, आंखों में चमक। वह वही लड़की थी, लेकिन अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। घर के दरवाजे पर सावित्री खड़ी थी। उनकी आंखों में अपराध बोध साफ था। बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए। लक्ष्मी शांत थी। माँ, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो शायद मैं इतनी मजबूत नहीं बनती। सावित्री फूटकर रो पड़ी। मुझे माफ कर दे। लक्ष्मी ने उनका हाथ थाम लिया। अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। पहले ही हफ्ते लक्ष्मी ने बैठक बुलाई। विषय था बाल विवाह रोकना, लड़कियों की शिक्षा, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग। उसने अधिकारियों से कहा, मैंने खुद यह सब झेला है, अब किसी और लक्ष्मी को संघर्ष अकेले नहीं करना पड़ेगा। उसने सरकारी स्कूलों का अचानक निरीक्षण शुरू किया। जहां शिक्षक नहीं मिलते, सख्त कार्रवाई। जहां बच्चियां स्कूल छोड़ रही थीं, परिवार से सीधे बातचीत। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। सावित्री अब बदली हुई थीं। वह गांव की औरतों से कहती, लड़की को मत रोको, पढ़ने दो। एक दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, मैंने अपनी बेटी को रोका था, आज वही मेरी शान है। गांव की औरतें भावुक हो उठीं। कुछ महीनों में ही नालंदा जिले में बाल विवाह की घटनाएं कम हुईं। लड़कियों का स्कूल नामांकन बढ़ा। गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर शुरू हुए। लक्ष्मी का नाम सिर्फ डीएम के रूप में नहीं, प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा। एक छोटी बच्ची ने आकर कहा, मैडम, मैं भी आपके जैसी बनना चाहती हूँ। लक्ष्मी मुस्कुराई, तुम मुझसे भी आगे जाओगी। एक शाम वह खेतों के बीच खड़ी थी। सूरज डूब रहा था। वही खेत, वही हवा, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। वह सोच रही थी, संघर्ष ने मुझे तोड़ा नहीं, गढ़ा है। उसने आसमान की ओर देखा। माँ, मैंने वादा निभाया। हवा में जैसे आशीर्वाद घुल गया। डीएम की कुर्सी पर बैठना जितना सम्मान की बात थी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। नालंदा जिला के कलेक्ट्रेट कार्यालय में जब पहली बार लक्ष्मी ने अपनी कुर्सी संभाली तो कमरे में बैठे अधिकारी खड़े हो गए। नमस्ते मैडम। लक्ष्मी ने विनम्रता से सिर झुकाया, लेकिन भीतर वह जानती थी, यह सम्मान उसके पद का है, व्यक्ति का नहीं। उसे खुद को साबित करना होगा। पोस्टिंग के तीसरे ही हफ्ते उसे सूचना मिली, एक गांव में 14 साल की लड़की की शादी करवाई जा रही है। लक्ष्मी का दिल कांप गया। उसे अपना अतीत याद आ गया। अगर उसने पढ़ाई छोड़ी होती तो शायद उसका भी यही हाल होता। गाड़ी निकालो, उसने तुरंत आदेश दिया। रात का समय था। पुलिस टीम साथ थी। गांव पहुंची तो बारात सज चुकी थी। ढोल बज रहे थे। लक्ष्मी ने मंच पर चढ़कर माइक लिया। ये शादी कानून के खिलाफ है। लोग चौंक गए। कुछ ने विरोध किया, लेकिन लक्ष्मी अडिग रही। शादी रुकवाई गई। लड़की को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, डीएम लक्ष्मी ने रोका। बाल विवाह, गांव की लड़कियां पहली बार खुलकर मुस्कुराईं। कुछ ही दिनों बाद एक स्थानीय नेता उसके कार्यालय में आया। मैडम, हमारे आदमी को ठेका दिलवा दीजिए। लक्ष्मी ने फाइल देखी। कागज अधूरे थे। नियमों के अनुसार काम होगा। नेता का चेहरा सख्त हो गया। आप नहीं हैं, यहाँ ऐसे नहीं चलता। लक्ष्मी शांत स्वर में बोली, अब ऐसे ही चलेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये उसकी असली परीक्षा थी। कलेक्ट्रेट में एक कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। लोगों ने कहा, मैडम छोड़ दीजिए, वर्षों से काम कर रहा है। लेकिन लक्ष्मी ने सख्त कार्रवाई की। सरकारी सेवा जनता की सेवा है, सौदा नहीं। कुछ लोग नाराज हुए। कुछ ने उसे जिद्दी कहा, लेकिन आम जनता का विश्वास बढ़ने लगा। लक्ष्मी ने जिले के सरकारी स्कूलों का दौरा शुरू किया। एक स्कूल में देखा, टूटी बेंच, गंदा शौचालय, शिक्षक अनुपस्थित। उसने तुरंत सुधार योजना बनाई। हर स्कूल में साफ शौचालय, छात्राओं के लिए सैनिटरी सुविधा, मेधावी गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त सिविल सेवा, कोचिंग सेंटर। उसने घोषणा की, नालंदा की हर बेटी पढ़ेगी। धीरे धीरे स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। एक बड़े कार्यक्रम में सावित्री भी आई थी। लक्ष्मी मंच पर थी। सावित्री ने माइक लिया। मैंने अपनी बेटी को रोका था, मैं गलत थी। आज मैं हर माँ से कहती हूँ, अपनी बेटियों को उड़ने दो। लोग भावुक हो गए। लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ, सिर्फ समाज नहीं, उसका घर भी बदल चुका है। 1 साल बाद जिले में भयंकर बाढ़ आई। गांव पानी में डूब गए। लोगों के घर बह गए। लक्ष्मी ने 48 घंटे बिना सोए राहत कार्य संभाला। राहत शिविर, खाने का इंतजाम, मेडिकल टीम। नाव से लोगों की निकासी। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। बिटिया, तू सच में लक्ष्मी है। उसके भीतर एक अजीब संतोष भर गया। सफलता के साथ दुश्मन भी आते हैं। कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसके खिलाफ झूठी शिकायतें की।
सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं। एक रात वह अकेली बैठी थी। क्या सच में मैं गलत हूँ? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जांच हुई, वह निर्दोष साबित हुई। उसकी साख और मजबूत हो गई। एक दिन जिला स्तरीय कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राएं जमा थे। लक्ष्मी ने मंच से कहा, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण लड़की थी। फर्क बस इतना था, मैंने हार नहीं मानी। भीड़ तालियों से गूंज उठी। एक छोटी बच्ची मंच पर आई, मैडम मैं भी डीएम बनूंगी। लक्ष्मी मुस्कुराई, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शाम को वह अपने पुराने घर के पास खेतों में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। उसे याद आया, वही मिट्टी, वही हवा, बस अब कहानी बदल चुकी थी। सावित्री उसके पास आई, बेटी तूने मुझे भी बदल दिया। लक्ष्मी ने उनका हाथ